क्या आप भी आई कांटेक्ट से बचते हैं, ग्रुप सेटिंग्स में नर्वस फील करते हैं या हर सोशल इंटरेक्शन को घंटों बाद तक ओवरथिंक करते रहते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप सोशल एंजाइटी से जूझ रहे हों। और नहीं, ये सिर्फ शाइनेस नहीं है। सोशल एंजाइटी एक असली ब्रेन बेस्ड कंडीशन है। और अच्छी बात यह है, आप अपना ब्रेन रिवायर करके इसे मैनेज कर सकते हैं, सही टूल्स, टेक्निक्स और माइंडसेट के साथ। आप इस डर के लूप को तोड़ सकते हैं और फाइनली अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सईदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैंने पिछले 15 सालों से एंजाइटी, फियर और ट्रॉमा से जूझ रहे लोगों को साइंस बैक्ड टेक्निक्स से मदद की है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल एंजाइटी आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप पावरफुल प्रूवन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। एक मेडिकल स्कूल के छात्र को प्रेजेंटेशंस देने से पहले बहुत नर्वसनेस होती थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे जज कर रहा है, लेकिन जब उसने अपने ब्रेन का साइंस समझा तो ये जर्नी आसान हो गई। सोशल एंजाइटी का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ओवरड्राइव पर है। आपका एमिगडाला सोशल सिचुएशन में नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर रहे। आपका ब्रेन सच में सोचता है कि आप डेंजर में हैं, लेकिन जैसे फिजिकल मसल्स को ट्रेन किया जा सकता है, वैसे ही ब्रेन को भी रीट्रेन किया जा सकता है, और हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। आइए अब इसके कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को जानते हैं। प्रॉब्लम 1, स्टेइंग इन फाइट और फ्लाइट मोड। ये एक कॉमन इशू है जो सोशल एंजाइटी में दिखता है, जहाँ बॉडी लगातार स्ट्रेस मोड में बनी रहती है। सोशल एंजाइटी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट मोड कंट्रोल करता है, को हमेशा ऑन रखता है। इसी वजह से आपकी ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और मसल्स टेंस हो जाते हैं, जबकि असल में कोई रियल डेंजर नहीं होता। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जब आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कंट्रोल करता है, को एक्टिवेट करते हैं। जब आपकी ब्रीदिंग स्लो और डीप होती है, आपका ब्रेन समझ जाता है कि आप सेफ हैं और एंजाइटी कम होने लगती है। जब आप किसी सोशल सिचुएशन में एंग्शियस फील करें तो 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें। इनहेल 4 तक गिनते हुए ब्रेथ को 7 तक रोकें और एक्सहेल 8 तक गिनते हुए करें। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। प्रॉब्लम 2, अवॉइडेंस। ये सोशल एंजाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डर की वजह से लोग सोशल इवेंट्स से बचना शुरू कर देते हैं और इससे उनकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। सोशल एंजाइटी में ब्रेन आपको कहता है कि उन सिचुएशन से बचो जो डर पैदा करती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप अवॉइड करते हैं, उतना ही आपका डर मजबूत होता जाता है। ये एक विशस साइकिल है। ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी, जो आपके एग्जिस्टिंग एक्सपोजर प्रैक्टिस का एक्सटेंशन है, इस टेक्निक में आप अपने डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फेस करते हैं। अपने फियर्स की एक लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, जैसे टेक्सटिंग अ फ्रेंड से शुरू करके पब्लिक स्पीकिंग इन अ लार्ज ग्रुप तक। फिर एक एक करके उन पर काम कीजिए। हर छोटा स्टेप आपके ब्रेन को सिखाता है कि ये सिचुएशन असल में डेंजरस नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स बैक्ड बाय साइंस और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले। ये टूल्स आपकी सोशल एंजाइटी को रिड्यूस करने और आपका कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद कर सकते हैं। 1, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कोर हिस्सा है। ये आपको सिखाता है कि नेगेटिव थॉट्स जैसे देयर जजिंग मी को पहचानें, चैलेंज करें और उनकी जगह रियलिस्टिक थॉट्स लाएं। समय के साथ आप ये लूप तोड़ते हैं, फियर थिंकिंग, एंग्जाइटी, अवॉइडेंस। अगर आपको लगता है पीपल आर लाफिंग एट मी, तो इस थॉट को चैलेंज कीजिए, क्या वो सच में हंस रहे हैं या ये सिर्फ आपका डर है। 2, न्यूरोफीडबैक। ये टेक्निक रियल टाइम ब्रेन स्कैन्स का इस्तेमाल करती है ताकि आप अपने ओवर एक्टिव ब्रेन वेव पैटर्न्स को सेल्फ रेगुलेट कर सकें। स्टडीज़ बताती हैं कि ये एंजाइटी रिस्पॉन्सेस को शांत करता है और नर्वस सिस्टम में बैलेंस वापस लाता है। इसे आप अपने ब्रेन का जिम समझ सकते हैं, जो आपको ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शंस पर बेहतर कंट्रोल पाने में मदद करता है। 3, एक्सपोजर प्रैक्टिस। ये टेक्निक आपको धीरे धीरे उन सोशल सिचुएशंस में एक्सपोज करती है जो एंजाइटी ट्रिगर करती हैं,
लेकिन सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से। आप शुरुआत कर सकते हैं किसी स्ट्रेंजर को हेलो बोलकर, फिर बाद में ग्रुप मीटिंग्स या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर सकते हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर आपके फियर सर्किट को रिवायर करता है और ब्रेन को सिखाता है आई एम सेफ। छोटा स्टेप लें, जैसे कॉफ़ी शॉप में किसी व्यक्ति को स्माइल देना, फिर थैंक यू बोलते समय आई कांटेक्ट करना। धीरे धीरे बिल्ड करके आप स्ट्रेंजर से निर्देश पूछने तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स द्वारा दी जाने वाली ये ट्रीटमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं, लेकिन साथ ही कुछ प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज़ भी हैं जिन्हें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस देख सकें। 1. सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आपको बेसिक्स सिखाती है, जैसे आई कांटेक्ट, स्मॉल टॉक और असर्टिवनेस। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको आराम से सोशल क्यूज सीखने या प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड हेल्थ केयर रिसर्च के अनुसार ये ट्रेनिंग सोशल कॉन्फिडेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस। बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दोहराना जैसे आई एम सेफ इन सोशल सेटिंग्स या आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस पुराने डर वाले लूप्स को रिप्लेस करता है और नए एम्पावरिंग पैटर्न्स क्रिएट करता है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन है। 3. ग्रुप एक्टिविटीज़। किसी सपोर्ट ग्रुप, क्लब या ग्रुप थेरेपी में ज्वाइन करना आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस देता है जहां आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं और सोशल इंटरैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना जिनके एक्सपीरियंसेस आपसे मिलते जुलते हैं आपको कम अकेला और ज़्यादा एक्सेप्टेड फील कराता है। सोशल एंजाइटी आपको डिफाइन नहीं करता और ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सही टूल्स के साथ आप अपना ब्रेन रिवायर कर सकते हैं और फाइनली अपने आप में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। याद रखिए, आपका माइंड रीट्रेनेबल है और आपका हर छोटा स्टेप एक बड़ी जीत है। आप ब्रोकन नहीं हैं, बस रीवायरिंग की प्रोसेस में हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेंटल हेल्थ एजुकेशन को सपोर्ट मिले। और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा टूल आप सबसे पहले ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं। याद रखिए, आपका माइंड रीट्रेनेबल है, आप ब्रोकन नहीं हैं, बस रीवायरिंग कर रहे हैं।